हाय गाइस। हेलो। मैं तुम्हारा लेक्चरर नहीं हूँ, ऐसा तुम लोग सोचो। तुम मेरे स्टूडेंट्स हो ही नहीं, ऐसा मैं सोचूंगा। हम सबको फ्रेंड्स की तरह मिलकर रहना होगा। अगर ऐसा है, क्या है मैं बोल सकता हूँ? फ्रेंडली बिहेव करने के लिए कहा ना, इसलिए फिक्स हो गया। बोल सकते हो ना, बोल ना। सर वो देखो मैं कह रहा हूँ ना, बोल ना। सॉरी सर। सर मत बोल, सिर्फ सॉरी बोल। बैठ जा। क्यों रे, तू बोला क्यों नहीं? कुछ लोगों की पावर आंखों में होती है, अगर वो बोलने की परमिशन भी दे तो मुंह नहीं खोलना बस कर, डरपोक। पॉइंट पर आता हूँ। रोज क्लासरूम में बैठकर बोर हो जाओगे, इसलिए ये सेटअप करवा लिया। नई बातें, नए लोग, अलग सा एहसास मिलेगा, राइट? अगर इधर बोर हो गए तो कैंटीन रूम, कैंटीन में बोर हो गए तो म्यूजिक अगर हॉल। कैंपस में बोर हो गए तो मैं टीसी देकर भेज दूंगा। भेज दोगे? यू विल सेंड ब्रो, यू विल सेंड। अगर तुम्हें इस तरह छूट दी गई तो तुम हमें कॉलेज से ही भेज दोगे। मैंने कौन सी गलती की सर? ये विश्व कवि रविंद्रनाथ का कॉन्सेप्ट है। शांति निकेतन के बारे में सुना है? एन ओपन ए स्कूल लेसन पढ़ा रहा था। Yeah. I read. Thakur is mature writer. एग्जैक्टली। कम से कम टैगोर की गीतांजलि का कवर पेज तो देखा होगा ना? अब्बा क्या बोला है, कितनी ग्रीप है सब्जेक्ट के ऊपर। अरे यार, ये गीतांजलि एक्सप्रेस के बारे में सुना है, टैगोर यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है, लेकिन ये टैगोर गीतांजलि का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। कॉम्बिनेशन को मिक्स करके ये पूरे कॉलेज का हिला रहा है। हिला रहा हूँ ऐसा कोई सोचना मत, कमिटमेंट के साथ काम कर रहा हूँ मैं। अरे बाप रे, इसने कैसे सुन लिया? अबे तू इतने जोर से बोल रहा था, सुनेगा नहीं बे गधे। ऋषि, तुमने शंकर अन्ना से पंगा लिया है क्या? पंगा तो लिया है, लेकिन डिटेल्स पता नहीं। कौन है? शंकर अन्ना इस कॉलेज के चेयरमैन हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। देखो, अगर तुम्हें इस कॉलेज में रहना है तो और अपना मिशन पूरा करना है तो शंकर अन्ना के साथ ठीक से रहना होगा। मिशन का नाम लेकर मेरे हाथ और मुंह बांधने की कोशिश कर रहे हो? तो मिशन क्या है पता चलने के बाद एक एक को देख लूंगा मैं। रुक, तू कष्ट क्यों कर रहा है? इसे तो मरना ही है। चल बे चल। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास लाइसेंस है? लाइसेंस का है? जिसके पास लाइसेंस नहीं उसकी गाड़ी में मैं नहीं बैठता। तूने कोई मर्डर कर दिया, कोई एक्सीडेंट कर दिया तो तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। पीछे से अगर भाग गया तो? हाँ तू आगे चल, हम तेरे पीछे आते हैं। अरे बेवकूफ के चाचा, तू कभी स्कूल नहीं गया क्या? पता मालूम नहीं तो मैं आगे कैसे जाऊंगा? आखिर मैं करूँ क्या? सर है अन्ना। शंकर अन्ना, तू उस कॉलेज का लेक्चरर है तो मैं उस कॉलेज का चेयरमैन हूँ। वो कॉलेज ही नहीं, ये पूरा शहर मेरा है। आंखें नीची कर, तू मेरे आदमियों को मारेगा? छोटे बड़े का फर्क पता नहीं है क्या तुझे? नहीं पता। नहीं पता सर। चेयरमैन कौन है ये जाने बगैर तूने कॉलेज कैसे ज्वाइन कर लिया? हमें पता नहीं था सर। शंकर सर कॉलेज के चेयरमैन है ये पता था, लेकिन वो शंकर सर आप ही हैं ये नहीं पता था। क्या रे, बताया नहीं तूने? हमारे अन्ना आप हैं, ये बताया था। तो फिर? सर अन्ना मतलब सर्वनाम, शंकर अन्ना मतलब नामवाचक यानी प्रॉपर नाउन। रोज कई जगहों से गुजरता हूँ, कितने लोगों के नाम याद रखूंगा? तुम लोग मिस्टेक तो करते ही हो, कम से कम ग्रामर मिस्टेक तो मत करो। चाहिए तो मेरे पास आओ, मैं सिखा देता हूँ। अनपढ़ है सब बेवकूफ कहीं के। अभी निकलूं? मेरे क्लास का टाइम हो रहा है सर, स्टूडेंट्स राह देख रहे होंगे। निकलूं सर? चलता हूँ सर। अन्ना अन्ना बोल के शंकर अन्ना का नाम खराब कर दिया। इसको कैसे छोड़ दिया अन्ना? अरे चुप, जब देखो तब अन्ना 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 कौवे की तरह काव काव करते रहते हो। सुना तुम लोगों ने? कितने प्यार से उसने सर कहा, तुमने सुना कि नहीं? मुझे नहीं पता सर, सच में नहीं पता सर, सच में नहीं पता। चलता हूँ सर। मेरी माँ, उसका सपना था कोई मुझे सर कहे, ऐसा वो सुनना चाहती थी, लेकिन बैड लक, उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। माँ तुमने सुना ना, उसने मुझे प्यार से सर कहकर पुकारा। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। क्या अद्भुत गाया है बेटा। आपने सुन लिया? आपने मेरा गाना सुन लिया? कौन हो बेटा तुम? बिल्कुल बाला सुब्रमण्यम की तरह गा रहे थे। माफ कीजिए, मैं बाला सुब्रमण्यम की जैसे कैसे गा सकता हूँ? बाला सुब्रमण्यम मेरे जैसे गाता है। मेरा नाम ऋषिकेश। हमारे कॉलेज में हिस्ट्री लेक्चरर हैं। अच्छा। हिस्ट्री? और ये मामा जी, ये मुझे ऑलरेडी ट्रेन में मिला था। कितना सुनाया था इसने, मुझे पता है। आदि केशव कुछ बोलो ना, ये वही है ना? देखिए शायद ये वो नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने शायद किसी और को देखा होगा। हिस्ट्री मेरा कर्म है और संगीत मेरी जान है। मेरे दादाजी
श्री श्री संघ मतलब नटमल शास्त्री जी संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक बार मुझे पास बुला के कहा, सुनो ऋषिकेश, जिंदगी में जब कभी संगीत के विद्वान विश्वनाथ जी को अपना गाना सुनाओगे तभी तुम्हारी जिंदगी सफल होगी। इतना कहकर उन्होंने उस परमात्मा में अपनी आत्मा मिला दी और उस विद्वान से मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। शायद वो यहीं कहीं आसपास होंगे। विश्वनाथ शास्त्री मेरे मामा है। ये है हाँ। मामा जी। मामा जी, आप मुझे मिल गए वहाँ। क्या है? ये क्या क्या है? कह रहे हो केशव? तुम्हारे मामा जी है तो मेरे मामा जी नहीं हुए क्या? कम से कम एक दिन तो आप मुझे। एक ही दिन क्यों बेटा, तुम्हारे पास जब भी समय हो आ जाना। दादाजी, विश्वनाथ जी ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। चलिए श्री गणेश करते हैं। हाँ? वही गाना शुरू करते हैं। चल बेटी। अरे केशव, मैं बाला सुब्रमण्यम के जैसे कैसे गा सकता हूँ? वो तो बाला साहब ने खुद ही गाया है। मेरे मामा जी को कॉमन सेंस और तुम्हें म्यूजिक सेंस नहीं है, मुझे पता है। अरे कैसेट मिल गया। तुमने यूं ही कैसेट का सीक्रेट मुझे बता दिया। नो केशव नो। ऋषि मुनि। नहीं केशव। मामा जी मैं आ रहा हूँ। आप तो मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करते ना। ये गाना गाता है, सुनिए। अरे रुको। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, बंद करो। कैसेट गलत साइड लग गया। तो ठीक है, दूसरा साइड लगा के देखो। अरे इतने सारे ऑप्शंस क्यों होते हैं? हीरो है तो दिल वाला, फाइटर जिगर वाला, एक्शन इमोशन वाला, रुको। तेरा रगड़ा दिलों में खलबली। रुको जाओ। तेरा जलवा रुको नहीं। अभी तू क्या बोल रहा था बे? सच बोल, तूने बताया था ना? बताया था भाई। क्या बताया था? एक्शन फिल्म के हीरो की तरह हम लोग को धो रहा था, बात भी कर रहा था भाई। अरे बेवकूफ, हमारे अन्ना भी किसी भी विलेन से कम नहीं है। बताया क्यों नहीं तूने उसे? कैसे पता था? उसने बोलने का मौका नहीं दिया। एक बार जो शुरू हो गया तो वो हीरो एकदम पावरफुल फाइटर की तरह मारना, हम लोग का हालत खराब हो गई। एक बात मेरी समझ में अच्छी तरह आ गई है। तुम लोग धंधा छोड़कर पिक्चर देखने में लग गए हो। तुम्हें पिक्चर की आदत लग गई है। जाओ उस हीरो को बुलाओ, आज उसका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया। अच्छा तो तू ही है, आजा। हाँ बोलो अन्ना, इसको इधर ही काट डालते हैं। अरे चुप। क्या रे, पिछली बार तो कहा था मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन इस बार तो इन लोगों ने मेरा नाम बताया था ना। फिर क्यों मारा तूने इन लोगों को? मगर मुझे यकीन नहीं हुआ। मतलब? मुझे यकीन नहीं हुआ। तुझे यकीन क्यों नहीं होता है रे? सर इसने कहा था इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कॉलेज की लड़कियों को छेड़ने वाले आपके आदमी होंगे, मुझे विश्वास नहीं हुआ। इतना ही नहीं, परसों मैं प्रशांत थिएटर से पंजागुटा जाने के लिए ऑटो पकड़ रहा था। 300 रुपया मांगा मुझसे। मैंने बोला कैसे बोलते, शंकर राणा का आदमी हूँ, ऐसा कैसे चलेगा? ऑटो वाला, दूध वाला, पेपर वाला, सब लोग आपका नाम यूज करेंगे। आपके नीचे काम करने वाले सब आपका नाम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। मैं कहता हूँ ये सबको हटाकर नया स्टाफ रख लो। उन सबको आपका फोटो वाला आइडेंटिटी कार्ड देकर कॉर्पोरेट लेवल पर धंधा करो। सारे बेकार हो गए सर, सिर्फ पेट बड़ा कर रखा है बस। अच्छा तो मैं अब जाऊँ, चलता हूँ। क्यों, क्लास का टाइम हो गया क्या? ये एक ही इंटेलिजेंट है, इसको मत निकालिएगा। हाँ, इज अ क्यूट बॉय। गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्ते। क्या प्रिंसिपल, कैसा धंधा चल रहा है? अरे सर पूछ रहे कि कॉलेज का धंधा कैसा चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा सर। शाबाश। इस लड़की का नाम है वैशाली। उस दिन कहा था ना मेरी बेटी की तरह है। हेलो वैशाली। हेलो सर। है? किसी को नमस्ते नहीं करना है। अरे सारे टीचर्स तो यही हैं। कैसे हो भाई लोग? आपकी कृपा से सब अच्छे ही हैं। आप कैसी हैं अम्मा? अम्मा? अम्मा दिखता हूँ तुझे? तू मेरा बेटा है क्या? अरे कुछ गलतफहमी है। अम्मा नहीं, शंकर अन्ना बोल। मैं डॉक्टरनी से कह रहा था, आपसे नहीं। ये कैसी डॉक्टर? देखो बिल्कुल लेडी शंकर अन्ना की तरह दिख रही है ना। अरे उल्लू, जबान संभाल के बोल। अंकल, अंकल, इस कॉलेज में या तो वो रहेगा या तुम्हें। आप डिसाइड कर लीजिए अंकल। तुम? अरे ये कॉलेज तुम्हारा है, अभी मैं बताता हूँ उनको। ए पंटर मास्टर, तेरा खेल खत्म, चल नीचे आ जल्दी। ए हिस्ट्री, तुझे मैं कॉलेज से निकाल रहा हूँ, चल जा। ए प्रिंसिपल, पेपर लेकर आओ, मैं अंगूठा लगाता हूँ। बिना कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कारण चाहिए तुझे? ए प्रिंसिपल, तुझे रहना है या उसके साथ ही जाना है? जल्दी डिसाइड कर ले। मैं पेपर्स रेडी करता हूँ। सर मुझे पता नहीं था कि आपकी। अरे चुप! अब तक तुमने जो कहा मैंने वो सब सुना, अब नहीं सुनूंगा। चल। You want out?
बार समझाया कि तू जल्दबाजी मत किया कर, तेरा सीनियर कुछ सीख मुझसे, लेकिन मेरी बात सुनता ही नहीं है तू। ऑल द बेस्ट। तू देख अभी हफ्ते भर के अंदर वैशाली को अपने प्यार में फंसाऊंगा और 1 महीने के अंदर किट्टू भाई को पकड़ लूंगा। वैसे तू अभी दिल्ली जा रहा है ना, तो सर को बोलना मेरे प्रमोशन के पेपर्स तैयार रखेंगे। जाकर आता हूँ। क्या फिर से आएगा? ओह सॉरी, जाता हूँ। हैप्पी जर्नी यार। थैंक्स। हे अल्पचिनो, इस सिटी का और मेरा साथ इतना ही था। आई मिस यू, बाय। इसको लेकर इतना दुखी मत हो। अल्पचिनो, आज से मैं और तू है, टेंशन मत ले। तेरा जितना पैसा होगा मैं दे दूंगा। बाप रे। वैसे भी कोई जरूरत नहीं, आफ्टर 6 आ जाना। वैशाली, मैं सबको बाय बोलने आया हूँ। मैं 5 मिनट में चला जाऊंगा। Whatever, तुम जहाँ रहोगे मैं वहाँ 5 सेकंड भी खड़ी नहीं रहूंगी। Anyways, वैसे भी मेरा आज कुछ सुनने का मूड नहीं है। वैशाली, वैशाली, देखो फ्रेंड्स, कार स्लो चलाने के लिए बोला तो कॉलेज से ही निकलवा दिया और मैं कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ। इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं तुम लोगों को अपनी स्पेशल हिस्ट्री नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया, फिर भी मैंने तुम लोगों को मार्क्स दिए। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे प्यार ही किया। तुम लोग अपने लाइफ में बहुत बड़े बनो और बड़ी पोजीशन पर जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। कल को अगर गिरी एक IAS ऑफिसर बन गया और प्रवीण एक IPS ऑफिसर बन गया और कहीं मैं रोड पर दिख जाऊंगा तो लेक्चरर साहब आप कैसे हैं, इस तरह बोलना तुम कभी मत भूलना। लेक्चरर आप कैसे हैं, ये हम कैसे बोल सकते हैं सर? आपके बगैर हमें क्लास में एंटरटेन कौन करेगा सर? हम आपको बहुत मिस करेंगे सर। नो, ऐसे फिक्स मत हो जाओ। तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहो। मुझे कॉलेज में फिर से वापस बुलाने के लिए तुम लोग दंगा फसाद स्ट्राइक वगैरह कुछ मत करो। अब हम स्ट्राइक करके ही रहेंगे। ऐसी जल्दबाजी मत करो गिरी। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे लिए शंकर अन्ना के घर पर जाकर झगड़ा करोगे? एग्जैक्टली, हम अभी शंकर अन्ना के घर जाकर झगड़ा करेंगे। अरे नहीं, सुनो, रुको प्लीज। चलो चलो चलो। रुको, देखो ऐसा मत करो। मैंने कहा नहीं। अभी कोई रोकेगा तो भी नहीं रुकेंगे। Just trust it. Get this guy. ये है मिसाइल, ये है मिसाइल। Don't get scared. Just trust it. नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसकी तो आज तो उस मास्टर की मैं बैंड बजा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शंकर अन्ना हमारी बात जरूर मानेंगे। अरे ओ मास्टर, ये सब क्या लगा रखा है? मैं भी तो उनको यही बता रहा हूँ, झगड़ा मत करो। ये सारा जुलूस तुम्हारे कारण ही निकला है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसा करने के लिए मैंने नहीं कहा। मैं तो शहर छोड़कर जाने वाला था। देखिए बैग भी रेडी है। ऐसा है तो फिर इन सबको बोलकर स्ट्राइक बंद करो। गुस्से को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अन्ना के अभिमान को नहीं। ऐसे झगड़ा करोगे तो कैसे चलेगा? अभी तुम सब लोग क्लास में जाओ, बाद में देख लेंगे। चलो चलो, अपने अपने क्लास में चलो। मुझे फिर से कॉलेज में लेने तक हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कहना। इसकी बैटरी डाउन हो गई है। और उधर कॉलेज में झगड़ा हो गया है। उस हिस्ट्री मास्टर को वापस कॉलेज में लेने के लिए कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स मिलकर स्ट्राइक कर दिए हैं। अगर ये मैटर सीरियस हो गया तो मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। तुम्हारे डैडी किट्टू भाई ने इस मैटर को सुलझाने को कहा था। अब तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। बोलो मैं क्या करूं? हाँ। ओके, उस दिन रास्ते पर सबके सामने उसने मेरी इंसल्ट की थी, तो आप उससे जाकर कहिए कि सबके सामने मुझे सॉरी बोले। इतना ही ना, उसे मैं बुलवा दूंगा। देखो मास्टर, तुम्हें मेरी बच्ची को सॉरी बोलना पड़ेगा, तभी समझौता हो पाएगा। गलती तो उसने की थी, फिर हमारे टीचर क्यों सॉरी बोलेंगे? हम नहीं मानते, नहीं मानते। अरे कूल। मेरे एक बार सॉरी बोलने से अगर तुम्हारा भविष्य अच्छा होता है तो एक बार क्या 100 बार सॉरी बोलूंगा। वैशाली, आई एम सॉरी। शंकर सर, आई एम सॉरी। गंगा सर, आई एम सॉरी। वेंकट सर, आई एम सॉरी। देखा, डर गया ना। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा। देखो मास्टर, क्लास में जाकर इन सबको पढ़ाओ। हाय वैशाली, दिस इज राम। वैशाली, वैश मेरी वैशाली। वैशी, तू यहाँ फिर आ गया?
ट्रेन मिस हो गई क्या? नहीं रे, कॉलेज फिर से ज्वाइन कर। क्या फिर से ज्वाइन किया? कैसे? बताऊं? हाँ बोल रहे। मुझे भी तेरे साथ शेयर करना है। अरे बोल रहे। कुछ घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ। कुछ फ्रेंड्स के कोऑपरेशन की वजह से ये सब हो गया। अरे बाप रे, कितना बड़ा ड्रामा किया तूने। ये सब होने वाला है जब तुझे पता था तो बैग पैक करके तूने मेरे साथ नाटक क्यों किया? बस फील के लिए। ड्रामा अच्छा करने के लिए रिहर्सल चाहिए। जब तुमने विश्वास किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने उसे कंटिन्यू किया।